स्थिताश्च सिद्धि स्थिता आचार्येण शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिना प्रतिदिना कुर्वन्तो मङ्गलम्। नमो दुर्गाय राधायै वैरिवारनिवारिणे हरहते योगिनाथाय महावीराय ओंकारबिन्दुसंयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः नामनामोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानातिमिरन्धानां ज्ञानमञ्जनशलाकया नेत्रमं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामगुणाकारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोदतातारम् नित्यतीतं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। के चरणों में मैं नित शीर्षन माता हूँ। श्रीमद् सद्गुरु के चरणों में मैं नित शीर्षन माता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्शन तुम्हारा पाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्शन तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है। इसलिए का मुझे सहारा है, इसलिए का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण गाते हैं,
तो वो उसको बार बार देखता है, चेक करता है। लेकिन कभी अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचता, उसका हिसाब किताब नहीं रखता। मान लो अगर आपके वही खाते में कुछ गड़बड़ भी हो जाए, हिसाब किताब नहीं भी मिल रहा हो, तो भी इतना नुकसान नहीं होता। अगर आपके आत्मा का हिसाब किताब नहीं रखा, हिसाब किताब नहीं मिलाया, लेखा जोखा नहीं किया, तो हमारे कई जन्म बिगड़ सकते हैं। इसलिए तो ज्ञानी भगवान कहते हैं कि हे मानव, तू अपने आत्मा का हिसाब किताब भी देखा कर। जैसे एक नाथ ने अपने आत्मा का हिसाब किया था, उसी प्रकार हमें भी करना चाहिए। एक गांव था, उस गांव में एक मठ था, और उस एक मठ के अंदर परमात्मा का मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी एक नाथ था। जब मंदिर का सारा काम पटा के शाम को जब हिसाब किताब वही रखते थे, एक दिन जब शाम को सारा काम करके हिसाब मिलाने बैठे, तो उस शाम को एक पाई का हिसाब नहीं मिल रहा था। उस हिसाब मिलाने को बार बार चेक कर रहे थे, पर वो हिसाब नहीं मिल रहा था। वो मठाधीश महात्मा के पास गए, बोले, प्रभु, मैं हिसाब करने बैठा हूं, हिसाब मिला रहा हूं, पर एक पाई का हिसाब मिल नहीं रहा। महात्मा ने कहा कि बेटा, हिसाब मिलना तो जरूरी है, हिसाब तो मिलना ही चाहिए, एक बार वापिस देख लो। एक नाथ जी ने हिसाब मिलाया, पर नहीं मिला। हिसाब मिलाते 3 दिन बीत गए, 2 रात बीत गई। तीसरी रात को वही हिसाब मिला रहे थे, और अचानक उनको याद आ गया और हिसाब मिल गया। एक नाथ को इतनी खुशी हुई, वो भागे भागे महात्मा के पास गए और कहा, प्रभु, 3 दिन का जो हिसाब नहीं मिल रहा था, एक पाई का हिसाब नहीं मिल रहा था, वो हिसाब मिल गया है। महात्मा ने कहा, बहुत खुशी की बात है, और एक नाथ, आपको बहुत धन्यवाद जो आपने हिसाब मिला दिया। लेकिन बेटा, मैं तुमसे कुछ और भी हिसाब मिलाने की बात करूं। आप एक हिसाब में चूक रहे हो। अगर वो हिसाब मिल गया तो आपके जन्म जन्म के हिसाब मिल जाएंगे। एक नाथ ने कहा, प्रभु, वो कौन सा हिसाब की है? महात्मा ने कहा, एक नाथ, तू अपने आत्मा का हिसाब भूल रहा है। अगर तू अपने आत्मा का हिसाब कर लिया, आत्मा का हिसाब बरोबर कर लिया, तो तेरे जन्म जन्म के जो हिसाब की गड़बड़ी हुई है, ऊपर नीचे हुआ है, वो मिल जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। हम अपने वही खाते को मिलाने के लिए बहुत जोड़ तोड़ करते हैं, मत्था फड़ी करते हैं। एक कवि ने कहा, दे गया सो ले गया, दे गया सो ले गया, जोड़ गया सर फोड़ गया। दे गया सो ले गया, जोड़ गया सर फोड़ गया, दबा गया झक मार गया। दे गया मतलब हमने दान दिया, वो हमारा हो गया, हम अब उसको अगले भव में ले जाएंगे। जोड़ गया सर फोड़ गया,
हम पूरी जिंदगी भर जोड़ तोड़ करते रहते हैं, हिसाब मिलाते रहते हैं, सर फोड़ते रहते हैं, लेकिन जो वो हिसाब है वो यहीं पे रह जाएगा, साथ में कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं, हे मानव, तू अपनी आत्मा का हिसाब किताब कर ले। अगर हिसाब किताब कर लिया तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तुझे इस जन्म मरण के चक्कर में से तू छूट जाएगा, संसार से पार हो जाएगा। तो भाग्यशालियों, हमें भी जैसे एकनाथ जी ने हिसाब अपनी आत्मा का किया है, वैसा भी हम हिसाब करेंगे तो हमारा भी कल्याण निश्चित होगा, निश्चित होगा। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभम् समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, संसार की चकाचौंध सभी जीवों को उलझा देती है, भरमा देती है। संसार में इतने साधन हैं, इतने आकर्षण हैं, इतनी सुविधाएं दिखाई देती हैं कि जीवात्मा उसी में खोया रहना चाहता है, उसी में पड़ा रहना चाहता है और उसी भौतिक संसाधनों को ही अपने जीवन का चरम और परम लक्ष्य मान बैठता है। लेकिन जिनके पास संसार के सर्वोच्च सुख सुविधाओं के साधन थे, उनके सामने हम तो कुछ भी नहीं। सेठ साहूकार से भी अधिक राजा महाराजा और महाराजाओं की संपत्ति से भी अधिक चक्रवर्ती, शतखंड का अधिपति, जिसकी सेवा में देव भी उपस्थित हो जाएं, चक्रवर्ती की रिद्धि। तीर्थंकर को हमारे यहां पर धर्म चक्रवर्ती कहते हैं कि धर्म के साम्राज्य का यदि कोई अधिपति है तो वो तीर्थंकर है। लेकिन लौकिक जगत में, भौतिक जगत में, सांसारिक सुख सुविधाओं में यदि कोई सर्वोच्च सुखी व्यक्ति दिखाई देता है तो वह है चक्रवर्ती, शतखंड का अधिपति, अपार वैभव।
सारे ब्रह्मांड के ऊपर, पूरे पृथ्वी तल के ऊपर, 6 खंड के ऊपर, संपूर्ण भारत क्षेत्र के ऊपर में एकमात्र जिसका साम्राज्य होता है, एक राजा को इतना मान सम्मान मिलता है। आज जैसे ही कोई राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, उसके आगे पीछे कितनी सेना, कितनी सेवा, कितनी सुरक्षा, कितने गार्ड्स, उसके लिए कितने नौकर चाकर, सब तरह से। यदि एक राजनेता को इतना कुछ मिलता है तो फिर राजा चक्रवर्ती को क्या नहीं मिलता होगा। लेकिन ऐसे चक्रवर्ती पद के भोक्ता जिसके पास 64,000 तो जिसकी रानियां होती हैं, 64,000, कितना धन माल मिलकत खजाने, कितने प्रकार के रत्न उसके पास होते हैं, कितने अधिष्ठायक देव उसके पास में होते हैं, जो चाहे जब चाहे उसकी सेवा में हाजिर। और यहां तक कहते हैं कि चक्रवर्ती के घर का भोजन कोई सामान्य मानव कर ही नहीं सकता। अगर कोई हमारे जैसा अगर चक्रवर्ती का भोजन कर ले तो हम सुध बुध भूल जाएंगे, नशा चढ़ जाएगा, हम बेभान हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। उसका भोजन भी इतना गरिष्ठ होता है, इतना बलशाली होता है कि सामान्य व्यक्ति चक्रवर्ती का भोजन करना तो दूर, सूंघ भी नहीं सकता, उसकी सुवास भी हमारे जैसा ग्रहण नहीं कर सकता, वहीं बेहोश हो जाए। ऐसे चक्रवर्ती के पास में अपार वैभव, अपार सुख होते हुए भी, उन सुखों में रहते हुए भी, उन सुखों को जीते हुए भी, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि इन साधनों में सुख नहीं है। सारे प्रकार के साधनों को भोगते हुए भी वो अपने आप को दुखी मानता है, दुखी समझता है। और जो चक्रवर्ती उन संसार के सुखों में डूब जाता है, वह चक्रवर्ती मर करके नरक में जाता है। और जो चक्रवर्ती उस संसार के सुखों से ऊपर उठ जाता है, वह मोक्ष में जाता है। या तो नरक या मोक्ष। चक्रवर्ती भी संसार के सर्वोच्च सुखों को पाकर के भी वह सुखी नहीं बनते। जब चक्रवर्ती सुखी नहीं बन सकता तो फिर हमारी औकात ही क्या है? हम क्या पा सकते हैं, क्या इकट्ठा कर सकते हैं, क्या सुखी हो सकते हैं? हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी हमारा मोह, हमारी आसक्ति, हमें लगता है कि बस ये संसार में इतना मिल जाए सुखी हो जाएंगे, ये आ जाए सुखी हो जाएंगे, इसको घर में ले आए सुखी हो जाएंगे, ये काम निकल जाए सुखी हो जाएंगे। हमारी आशाएं, अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। और मैं आपसे पूछूं कि जैसे जैसे आपकी इच्छा की पूर्ति होती गई, आपको संतुष्टि हुई या और नई इच्छा पैदा हुई? और नई इच्छा पैदा हो गई। अरे ये तो आ गया, इसमें क्या पड़ा है, अभी तो वो पाना बाकी है, अभी तो ये पाना बाकी है। तो हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति के ऊपर बार 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 नई इच्छा का जन्म होता है। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि दुख का मूल कारण ही इच्छा है। जब तक हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, जीवित रहेंगी, हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। और यहां तक कहा जाता है कि व्यक्ति पूरा हो जाता है, जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन इच्छा कभी किसी की पूरी हुई है? अरे कोई व्यक्ति मरण शैया पर पड़ा हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो, तब भी उसको पूछती है कि भई तेरी अंतिम इच्छा बता दे, भैया तेरी अंतिम इच्छा भी बता दे। अगर तेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई तो तू अगले जन्म में क्या बन के आएगा? क्या बन के आएगा? भूत प्रेत बन के आएगा भैया, परेशान करेगा।
इस जन्म में मिला, अगले जन्म में मत मिलना, इसलिए तेरी इच्छा बता दे, पूरी कर दे, तू रवाना हो। अंतिम समय में भी कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई लालसा, कोई ना कोई अपेक्षा, कोई ना कोई अभिलाषा, कोई ना कोई तृष्णा व्यक्ति की बनी रहती है। और इच्छाएं ही संसार है। जब तक इच्छा है तब तक संसार है। हमारे यहां पर तप को बड़ा महत्व दिया गया। तप करो, तप करो, तप करो, तप से कर्मों की निर्जरा होती है, तप से कषाय कृश होते हैं, तप से आत्मा शुद्ध होती है, तप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थंकरों ने भी तप किया, साधुओं ने भी तप किया। इसलिए भैया सकल संग तप करो, तप करो। और हम तप भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में तप क्या है? तप की वास्तविक परिभाषा क्या है? क्या भोजन छोड़ देना तप है? आपने उपवास कर लिया, आज खाने का त्याग, उपवास तप हो गया, अम्बिल हो गया, एकाशना हो गया। क्या यही वास्तविक तप है? ये तो बाह्य तप है, ये तो बाह्य तप है। लेकिन ज्ञानी भगवंतों ने कहा कि यदि वास्तविक तुम तप करना चाहते हो तो बाह्य तप के साथ में अभ्यंतर तप को जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा तप जो उसको फल देना चाहिए वह नहीं दे सकता। वास्तविक तप क्या है? तो ज्ञानी भगवंतों ने कहा इच्छा निरोधस तपः, इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को रोकना, इच्छाओं को जीतना, इच्छाओं के विजेता बनना, आत्म विजेता बनना, यही सच्चा तप है। हमने उपवास किया, भोजन के ऊपर कंट्रोल किया, लेकिन अगले दिन पारने के दिन और जितनी इच्छाएं दबाई थी, जितनी रोकी थी, वो सारी अगले दिन, अरे ये नहीं बनाया, अरे ये मेरी पसंद की चीज थी, पारने में ये नहीं आई, अरे ये गर्म है, ये ठंडा है, ये कैसा पारना करा दिया। तो जिसको हमें जीतना था अगले दिन वो सारी की सारी हमारे भीतर रही इच्छाएं सारी राक्षस बन के बाहर आ जाती हैं। तो भैया हमने तब का क्या कर दिया? इच्छाओं पे तो जीत लगा नहीं पाए, इच्छाओं पे कंट्रोल कर नहीं पाए, अपने स्वयं की रसना इंद्रिय को जीत नहीं पाए। तो तप किसके लिए किया था? क्या भूखे रहने के लिए? नहीं, तप तो इसलिए किया था कि हमारी जो आसक्ति है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो मन भटकता है उसको हम जीत सकें, कंट्रोल कर सकें, और अगले दिन जब पारना आए तो उस समय हमारा मन स्थिर रहे। जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, उसके अंदर में अगर हमारा मन समभाव में है, प्रसन्न है, तो हम सच्चे तपस्वी हैं। और यदि हमारा मन भटक गया, ऊंचा नीचा हो गया, तो समझ लेना कि अभी हमारा मन घूम रहा है वस्तुओं में। एक सेठ जी थे, जिंदगी में कभी गुरु महाराज के पास गए नहीं थे, कभी जिनवाणी का श्रवण किया नहीं था। उनकी श्राविका जी बड़ी धर्मात्मा थी। श्राविका जी चाहती थी कि पति देव भी उपाश्रय में जाएं, जिनवाणी का श्रवण करें, जीवन में धर्म का आचरण करें। सारी जिंदगी यूं ही चली जाएगी, ना जाने कब टिकट कट जाए और कब पंछी इस पिंजरे से उड़ जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं। इसलिए इस जीवन को हम यूं ही व्यर्थ ना गुमाएं। जो सांस एक बार हमने भीतर ले ली और जो सांस एक बार हमने छोड़ दी, वो वापस आने जाने वाली नहीं है। सांस भीतर ली, अब ये पता नहीं कब सांस बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी। कौन सी सांस हमारे जीवन की अंतिम सांस बन जाए। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि सूर्य उदय हुआ है, सूर्य उदय हुआ है तो निश्चित सुबह भी होगी, दोपहर भी होगी, शाम भी होगी, और शाम के बाद में सूर्यास्त होगा, ये निश्चित है। ये कितने समय से क्रम चल रहा है? सूर्य का क्रम कितने समय से चल रहा है? कितने समय से? अनादिकाल से।
हर रोज सूर्योदय होता है, सूर्योदय के साथ में अरुणोदय होता है, उसके बाद में सुबह होती है, दोपहर होती है, सांझ ढलती है, सूर्यास्त होता है, रात होती है। यानी सूर्योदय हो गया तो सुबह भी आएगी, दोपहर भी आएगी, सांझ भी आएगी, रात भी आएगी, निश्चित है। लेकिन ये जीवन रूपी सूर्य जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही हमारा सूर्य रूपी, जन्म रूपी सूर्य का उदय हुआ, तो क्या यह निश्चित है कि बचपन की सुबह भी आएगी? क्या यह निश्चित है कि दोपहर की जवानी भी आएगी? क्या यह निश्चित है कि सांझ का बुढ़ापा भी आएगा? अरे ना जाने कौन से क्षण में, कौन से चरण में, कौन सी अवस्था में हमारे ये जीवन रूपी सूर्य अस्त हो जाए। जन्मते भी बालक मर जाते हैं, गर्भ में भी बालक मर जाते हैं, जवानी में भी बालक मर जाते हैं, और बुढ़ापे में तो मरना ही है। इसके बाद में कोई अवस्था है आपकी? आप भले अमर फल खा लो, भले अमरता का वरदान ले लो, लेकिन फिर भी मरना तो पड़ेगा। राजा राणा छत्रपति, राजा राणा छत्रपति, हथियन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। आखिर तो सभी को जब समय आएगा, आखिर उसको इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या विचार करके बैठे हैं? अपना तो थोड़ी नंबर लगना है, साडा थोड़ी नंबर लगना। इन्ने लोग बैठे है, करोड़ा अरबा लोग बैठे है, नाल वाला बरू सासी तो अमरता का पट्टा लिखा के आया, असी थोड़ी हजे जाना है। तो बहुत टाइम पे है, अभी तो ना जाने कितना जीवन शेष पड़ा है, अभी तो ना जाने कितने कार्य हमारे बाकी पड़े हैं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो हमने जीवन में देखा ही क्या है, अभी जीवन में पाया ही क्या है। अभी धर्म करने का समय थोड़ी है, ये जिंदगी यूं ही बिता देनी। समाई कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, मंदिर चले जाओ, अरे इसमें क्या रखा है? अभी कमाओ, खाओ, पियो, मौज करो, बच्चों को घुमाओ, घूमने जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, होटल जाओ, जिंदगी का मजा करो। ये इसके लिए जिंदगी मिली है क्या? धर्म के लिए थोड़ी जिंदगी मिली है। हमारी सोच क्या, समझ क्या? थोड़ी बाद में भैया, राकेश भैया, राकेश भैया बाद में करा देना, बाद में समझा देना। तो हमने जिंदगी की परिभाषा क्या कर दी? हम सोचते हैं जिंदगी मिली है, खाओ पियो मौज करो, लेकिन पहले मजा और बाद में सजा तो बाद में मिलेगी। अभी अभी ईद आई, अभी अभी ईद आई। ईद के दिन क्या हुआ बताओ? ईद के दिन क्या हुआ? ना जाने कितने पशुओं का संहार किया गया, धरती को खून से लाल कर दिया गया, खून की नदियां बहा दी गई। इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता। उन जीवों का क्या अपराध था भाई? उन्होंने कौन सा पाप किया था? वो आपके कौन से दुश्मन लगते थे? लेकिन जब वो जीव जन्मे तो उनको खूब खिलाया गया, खूब पिलाया गया, खूब प्यार दिया गया। उनको नहीं पता कि हमारा क्या होने वाला है, हमारा भविष्य क्या होगा, ये हमको क्यों इतना प्यार दे रहे हैं, ये हमें क्यों इतना खिला रहे हैं। और वो खुश होते, आहा जिंदगी तो ये है, वाह स्वर्ग से भी बढ़कर के क्या हरा हरा घास मिल रहा है, क्या रहने को मिल रहा है, क्या हमारी सार संभाल हो रही है, कितनी हमारी देखभाल हो रही है। और वो गर्व से नहीं फूले नहीं समाते, और मोटे ताजे एकदम सुंदर शरीर, बड़े बड़े गायें बैल, बड़े बड़े ऊंट, भेड़ बकरियां, सब खा पी करके सबको मोटे ताजे इतनी इतनी बड़ी बड़ी हाइट कर देते हैं। और वो खाते पीते खुश होते हैं कि ये जिंदगी है। लेकिन इतना सुख मनाने के बाद में, इतनी खुशियां मनाने के बाद में अंत कैसा होता है? रिबाते हैं जब पता लगता है कि अब तो मौत सामने है। अरे ये तो जालिम निकले, अरे ये तो हमारे हत्यारे निकले,
ये हमें मार डालेंगे। पहले इतना खिलाया पिलाया, इतना हमने मजा किया, लेकिन आज सजा भारी है। वो कैसे बिलखते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन कसाई उन पे रहम नहीं खाता। अब तो ना जाने कितने वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। पहले तो प्रत्यक्ष मालूम नहीं पड़ता था, अभी तो वीडियो में मालूम पड़ता है कि उन पशुओं के ऊपर में कितनी क्रूरता, और उनके शरीर देखो खिला पिला करके कितने मोटे किए। तो पहले मजा और बाद में भयंकर सजा। हम भी ऐसे आज मजा करो, खाओ पियो, सब साधन भोगो, जो पूर्व का पुण्य आप कमा करके आए हो सब खाओ। पिछले पुण्य के कारण ही आज सब मिल रहा है। यह मनुष्य भव मिला, आपने कोई पूर्व पुण्य किया। आपको जैन कुल मिला, परम पुण्य किया। आपको सारे सुख सुविधाओं के साधन मिले, महल मिला, घर मिला, परिवार मिला, बच्चे हुए, उनके आगे परिवार बने। सब कुछ किसके प्रभाव से? पुण्य के प्रभाव से। और हम सोचते बस बढ़िया है जिंदगी, खाओ पियो मौज करो। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि ये सुख रहने वाला नहीं है, ये सुख ही दुख में बदलेगा। ये आज का आपका सुख आने वाले दिन आपका दुख का कारण बनेगा। लेकिन हम चादर तान के सोए हैं, कोई बात नहीं, आपने कहां आना। सेठ जी कभी धर्म में गए नहीं, श्राविका जी को चिंता होती ना जाने कब बुलावा आ जाए और सेठ जी दुर्गति के अधिकारी बन जाए, इनकी आत्मा का हित हो, कल्याण हो, इसके लिए वो बार बार प्रेरणा करती। अरे कभी तो जाओ, कभी तो जिनवाणी सुनो, कभी तो उपासरे जाओ, कभी तो मंदिर जाओ। एक बार नगर में बड़े ज्ञानी गुरु महाराज पधारे, जो कभी जिंदगी में घर से नहीं निकले थे उपासरे के लिए, आज वो भी निकले। उपासरा भरा हुआ। सेठानी ने आकर के कहा कि सेठ साहब एक बार मेरे कहने से आओ, आपको अच्छा लगे तो फिर आना, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार तो आओ। आखिर श्रीमती जी के बार बार प्रेरणा देने से सेठ जी ने कहा ठीक है, तू इतना कहती है तो जाके आता हूं। सेठ जी आए, पासरे में प्रवचन में बैठे, प्रवचन श्रवण किया, और प्रवचन श्रवण करने के बाद में सभी पंक्तिबद्ध होकर के गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आए। अब गुरुदेव ने सबको आशीर्वाद दिया। जैसे ही सेठ जी पहुंचे तो सेठ जी को देखा, गुरुदेव ने कहा कि अरे भाग्यशाली, आपको पहली बार देखा है। अभी जैसे आप लोग रोज आते हो तो हमें चेहरे याद हो गए, अब आप में से एक भी नहीं आए तो हमें क्लिक हो जाएगा कि ये व्यक्ति आज क्यों नहीं दिखाई दिया। भले कितने भी लोग आए, हमारे डेली के कस्टमर, तो अपने कस्टमर को, अपनी पार्टी को हर कोई याद रखता है, तो हमको ध्यान रहेगा कि आज ये व्यक्ति रोज आने वाला आज क्यों नहीं आया। तो सेठ जी पहली बार चेहरा देखा तो गुरु महाराज ने पूछ लिया कि अरे सेठ साहब कहां से पधारे। अरे गुरु महाराज उपाश्रय के सामने ही मेरा घर है। अरे उपाश्रय के सामने रहते हो और हमें आए इतने दिन हुए, रोज प्रवचन चलता है, आज आपके दर्शन हुए। अरे सेठ गुरुदेव, मैं तो कभी जिंदगी में आया नहीं, ये तो श्रीमती जी ने मुझे इतना कह दिया, तो आखिर होम मिनिस्ट्री है, घर की बात तो फिर माननी पड़ती है, तो इसलिए आज आया मैं। बहुत अच्छा सेठ जी, आज पहली बार आए हो, पहली बार आए हो, खाली मत जाना। नहीं गुरु महाराज खाली थोड़ी जाऊंगा, पर भावना मिल लिया लेके जाऊंगा। अरे बाबा वो नहीं कह रहा मैं, आज यहां पर आए हो अपनी आत्मा के लिए, खुद के लिए कुछ अच्छा नियम, कुछ अच्छा विचार, कुछ अच्छा जीवन का कल्याण करे, ऐसा तुम कुछ प्रतिज्ञा लेकर के जाना। सेठ जी कहते कि गुरुदेव मुझे तो कुछ अता पता नहीं है, आप ही बताओ। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई चल ऐसा है, आज पहली बार आया, तुझे ज्यादा परेशान नहीं करता, ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करता। ऐसा कर, एक दिन के लिए तेरी सबसे फेवरेट चीज का, खाने के अंदर जो तेरी सबसे फेवरेट चीज है उसका तू एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए त्याग कर दे। उसने कहा महाराज एक चीज हो तो करूं ना त्याग।
हर चीज मेरी फेवरेट है। गुरु महाराज का फिर भी यार एक तो छोड़, चल एक मिठाई में से कुछ छोड़। उसने बड़ा विचार किया, बड़ा विचार किया, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, चलो गुरु महाराज आज पहली बार आया हूं और पहली बार आते ही पंछी फंस गया, आते ही फंस गया, चलो कोई बात नहीं, आप इतना कहते हो तो आज रसगुल्ले का त्याग, आज रसगुल्ले का त्याग मेरा बड़ा फेवरेट है, आज इसका मैं त्याग करता हूं। गुरुदेव ने धारणा विग्रह पचखा ही दिया, पचखान दिया, आशीर्वाद दिया। सेठ जी लौटे वहां से। श्रीमती जी तो अपनी समाइक पूरी करके घर जा चुकी थी। सेठ जी घर पहुंचे, 12 बजे घड़ी में खाने का समय हुआ और जैसे ही भोजन लगाया सेठानी साहिबा ने, और सेठानी जी ने बोला सेठ जी आज तो कमाल कर दिया आपने, जिंदगी में पहली बार आप उपाश्रय में गए, गुरु महाराज के मुख से प्रवचन सुना और आज आपने मेरी बात रखी। आज मैं इतनी खुश हूं, इतनी खुश हूं कि आपके लिए आज मैंने फेवरेट चीज बनाई है, आपकी सबसे फेवरेट चीज मैंने बनाई है। अरे क्या बना दिया तूने? आज मैंने आपके फेवरेट रसगुल्ले बनाए हैं। अरे सेठानी ये तूने क्या किया? अरे आज तूने रसगुल्ले बनाए? अरे बाबा आज का दिन ही तुझे मिला था, क्यों क्या हुआ? अरे सेठानी आज गुरु महाराज का जैसे मैं वंदन करने गया तो उन्होंने कहा कुछ नियम ले ले, तेरी जो फेवरेट चीज हो छोड़ दे। अब मैं तुझे क्या बताऊं, मैं रसगुल्ले का त्याग करके आया हूं और तूने आज ही बना दिए। अक्सर आप कभी देखना, जिस दिन आप जो चीज का त्याग करोगे वो चीज ही आपके सामने आएगी, वही चीज सामने आएगी। फिर परीक्षा होगी कि आपका मन कैसा है। और होता क्या, आपने तपस्या करी, आपके बाकी के परिवार वाले दिखा दिखा के खाएंगे, देखो देखो देखो। उस समय वो आपको ऊंचा नीचा करने की कोशिश। लेकिन यदि हमारा कंट्रोल है, यदि हमारा इंद्रियों के ऊपर में नियंत्रण है, तो हमारा मन उसमें जाएगा नहीं। कोई कितना भी ललचाए लेकिन हमारा मन नहीं जाएगा। लेकिन कच्चा पक्का होगा तो आज ही उपवास आना था मेरे को, आज ही ये तपस्या करनी थी, आज ही ये चीज बन गई, आज ही घर में शादी आ गई, आज ही पार्टी में जाना पड़ा, आज ही मुझे छोड़ना पड़ा। ना जाने कितना आर्त ध्यान हम लोग कर लेते हैं। सेठ जी के मन में भी आया कि यार ये कहां फंसा आज मैं, आज सेठानी ने रसगुल्ले बनाए, आज ही नियम लेके आ गया, अब क्या करूं। अब सारे डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सेठानी बैठी है, बीच में रसगुल्ले का बॉल पड़ा है। अब सेठ जी को भोजन तो भाई नहीं, बार बार मन वहां जाए। अब बाकी चीजों का सुख चला गया, बाकी चीजों का कोई सुख नहीं रहा, सारा का सारा मन उनका रसगुल्ले की बॉल में चला गया। आखिर सब ले रहे हैं, बच्चों ने लिया, बीबी ने लिया, सब खा रहे हैं। अब सेठ जी तो सारा मन ही बेचैन हो गया कि ये क्या हो गया आज। आखिर थोड़ी देर के बाद में सेठानी को बोला कि अरे सेठानी गुरु जी को कौन सा पता चलेगा, एक डाल देना। उसने कहा कि अरे नियम तो नियम है, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है। अरे गुरुदेव को पता चले ना चले, लेकिन आपकी आत्मा के साथ धोखा तो है। अब धोखा किसको दे रहे हो? गुरु को थोड़ी दे रहे हो, धर्म को थोड़ी दे रहे हो, आप खुद की आत्मा को धोखा दे रहे हो। नहीं मिलेगा, आज तो नहीं मिलेगा। आखिर सेठ जी अनमने मन से भोजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भा नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद में सेठ जी ने कहा कि अरे सेठानी एक आइडिया आया है। क्या? मैंने रसगुल्ले का त्याग किया है, उसकी रस का थोड़ी त्याग किया है। ऐसा कर, रसगुल्ले रहने दे, उसकी रसा तो मुझे दे दे। सेठानी ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, रसगुल्ला रसा एक ही बात है। नहीं नहीं नहीं, रसगुल्ले का त्याग है, रसा का नहीं। ज्यादा मेरे से जुबान मत लड़ा, चुपचाप मुझे रस दे। आखिर सेठानी ने बॉल उठाया और वो रस उंडेलने लगी। जैसे ही रस उंडेलने लगी तो ऊपर से रसगुल्ले लुढ़क करके नीचे आने लगे। सेठानी ने चम्मच लगा दिया कि कोई रसगुल्ला गलती से उनकी थाली में ना चला जाए। जैसे ही रसगुल्ला आता, सेठानी चम्मच से रोक लेती। सेठ जी को आया गुस्सा। सेठ ने कहा अरे सेठानी क्या कर रही है? अरे मैंने रसगुल्ले थोड़ी मांगे हैं, अगर वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं तो आने दे, तू क्यों रोकती है? वो तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं ना। तो आखिर सेठ जी अपने जीवा पर कंट्रोल नहीं कर पाए
अपनी रसना इंद्रिय को नहीं जीत पाए और अपनी आसक्ति के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए और आखिर वो उसके अंदर में खो गए, आखिर उन्होंने रसगुल्ला खा ही लिया। तो हम जब इतने इतने छोटे छोटे सुखों के पीछे लालायित बन जाते हैं, इतने प्रलोभन भी हम जीत नहीं पाते, छोटी से छोटी वस्तु भी हम छोड़ नहीं पाते, तो बड़े त्याग की तो बात ही क्या। हमारा धर्म त्याग प्रधान धर्म है, हमारा धर्म भोग प्रधान धर्म नहीं है। हमारे धर्म की महानता, हम जीवन में कितने तप त्याग साधना आराधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन साधना आराधना के मार्ग पर बढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने मन को जीतने की कोशिश करें, मन को साधने की कोशिश करें। अगर 10 चीजें बनी हैं तो हम स्वयं इस बात का निर्णय करें कि अरे जीव, ये 10 वस्तुएं बनी हैं, तुझे 10 में से 8 ही वापरनी है, तुझे 8 नहीं तुझे 5 ही वापरनी है, बाकी के ऊपर में हमें अपना कंट्रोल रखना है। तो जीतने का उपाय, उन वस्तुओं के ऊपर में विजय प्राप्त करने का उपाय होता क्या है? 10 बनती हैं, 10 ही बनाइए। अरे उसके यहां गए थे, वहां तो इतनी बनी थी। तो हम तो और अधिक चाहते हैं, और अधिक चाहते हैं। शादी में जाते हैं, शगन देना है, लेकिन साथ में क्या सोचते हैं कि शगन दिया है तो पूर्ति भी तो करके आए। गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने चलिए, समय भी पूरा हुआ। आज कहने का अभिप्राय यही था कि संसार में प्रलोभनों की कमी नहीं है, आकर्षणों की कमी नहीं है। संसार में इतनी वस्तुएं हैं जो हमें उलझा देती हैं, हमें खींच लेती हैं और हम भी खींचे चले जाते हैं। हमें लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, और धर्म करेंगे तो हमें लगता है कि 48 मिनट बैठना भी बड़ा दुखदाई है। 2 घड़ी की समाई भी हमारे लिए मुश्किल है। 2 घंटा किसी के साथ में गप्पे मारने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन 2 घड़ी बैठ करके आसन पर और स्वयं आत्म में एक मेक होना, उसमें दिक्कत आती है। टीवी देखना हो, फिल्म देखनी हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। मोबाइल चलाते समय ना हाथ दुखते हैं, ना आंखें दुखती हैं, ना कमर टाइट होती है, ना नींद आती है। और यदि कोई धार्मिक किताब पढ़नी हो, कोई माला गिननी हो, तो उसी समय झोंके आने लगते हैं। माला में मन नहीं लगता, मोबाइल में मन लगता है। पूजा आराधना में मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता, लेकिन 4 लोगों के साथ बैठ करके गप्पे हाँकने में मन लगता है। हमारा मन कितना चंचल है, बाहर के संसार में कितना पड़ा हुआ है, और उस बाहर के संसार में से उसको खींचने का जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक उसको वहां से निकालेंगे नहीं, तब तक सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि हम बाहर ही रहेंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे मौज मस्ती करेंगे, तो भैया एक दिन हमारी ईद आ जाएगी, और उस ईद के दिन यमराज हमारे ऊपर वार करेगा, और उसमें रोते बिलखते हमें कोई बचा नहीं पाएगा। परमात्मा गुरु धर्म जब हमने उसका सहारा ही नहीं लिया होगा तो कौन हमें बचाएगा। तो इसलिए वो दिन आए, उससे पहले ही हम इन कर्म की जंजीरों को तोड़ करके, संसार के आकर्षणों से मुख मोड़ करके हम धर्म की राह को पकड़े, संयम की राह को पकड़े, तप के मार्ग को पकड़े, परमात्मा के मार्ग को पकड़े, तभी जाकर के हमारा ये जन्म और जीवन सफल और सार्थक बन पाएगा। चातुर्मास आया है, एक एक दिन जा रहा है, एक एक दिन जा रहा है। प्रवेश होना है, प्रवेश होना है, हो गया। चौमासी 14 आएगी, प्रतिक्रमण करना है, हो गया। पूनम आई, चली गई। आज एकम आई, आधी एकम पूरी भी हो गई। दिन तो कहां रुकते हैं, किसके कहने से रुकते हैं। आज प्रवेश हुआ है, अब सामने विदाई की तैयारी भी खड़ी है।
सामने पर्वताधिराज पर्यूषण झटपट आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। समय नहीं हमारी वेट करेगा, समय हमारी राह नहीं देखेगा। समय रहते ही इस चातुर्मास काल में हमें कुछ सोचना है, विचारना है कि अरे जीव, ये पता नहीं अवसर मिले के ना मिले, अगला चौमासे में हम रहें के ना रहें, ना जाने शरीर अनुकूल होगा या ना होगा। आज स्वस्थ हैं, कल को क्या पता क्या हो इस शरीर में। हमारे 3.5 करोड़ रोम हैं और 3.5 करोड़ रोम में हर रोम के ऊपर में बीमारियां बैठी हैं, हर रोम के ऊपर बीमारियां बैठी हैं। ये तो पुण्य है कि बीमारियां दबी हुई हैं। और जिस दिन पुण्य खलास हुआ, ना जाने कौन सा रोग का हमला इस शरीर पे होगा, और उस समय हम करना भी चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक शरीर चलता है तब तक अपने धर्म की आराधना कर लो। कोई साथ नहीं देगा। आप बच्चों के भरोसे मत रहना, आप बहू के भरोसे मत रहना, आप पैसे के भरोसे मत रहना, परिवार के भरोसे मत रहना, आप मित्रों के भरोसे मत रहना। यदि भरोसा करना है तो अरिहंत परमात्मा का करना, यदि भरोसा करना है तो पंच महाव्रतधारी सदगुरु का करना, और यदि भरोसा करना है तो जिन धर्म का करना। ये देवगुरु धर्म से ही हमारा और आपका कल्याण होगा। इन मंगलमय भावनाओं के साथ में हमारी आत्मा जागृत बने, संसार की आसक्ति से विरक्त होकर के और मुक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़े। इन मंगलमय भावनाओं के साथ में अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं। धर्म चक्र तप की महानतम आराधना, श्रेष्ठतम आराधना प्रारंभ होने जा रही है। हमारे जीवन में यदि कोई भी दुख है किसी भी तरह का, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे पारिवारिक है, चाहे क्लेश है, कलह है, चाहे हमारे घर के अंदर में वातावरण अच्छा नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की रुकावट यदि आपको है तो उसका सीधा सरल उपचार है धर्म चक्र की आराधना। जैसे ही परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और जैसे ही परमात्मा तीर्थंकर भगवंत विहार करते हैं तो सबसे आगे धर्म चक्र चलता है, और धर्म चक्र के प्रभाव से सारे प्रकार के रोग शोक महामारियां वो सब दूर होते जाते हैं। ये परमात्मा का ऐसा अतिशय है कि जिसके कारण से दुख दुर्भाग्य और दुर्गति का अंत होता है, सुख सौभाग्य और सद्गति की प्राप्ति होती है। ये ऐसा परम मंगलकारी तप है। ऐसा तप हमारे यहां इस चातुर्मास काल में प्रारंभ होने जा रहा है। पहले 3 उपवास, छठ, सप्तमी और अष्टमी, 8, 9, 10 जुलाई को 3 दिन तक 3 उपवास करके आपको ये तप प्रारंभ करना है। उसके बाद में एक व्यासना, एक उपवास, एक व्यासना, एक उपवास, इस तरह से ये तप चलेगा। 82 डेज का, 82 दिन का यह तप है, क्योंकि इस बार संवत्सरी 80वें दिन आनी है, इसलिए ये बड़ा तप रखा गया है। नहीं तो 50वें दिन संवत्सरी आती है तो हम लोग 40-45 दिन का तप रखते हैं ताकि संवत्सरी से पहले पहले पूरा हो जाए। लेकिन यदि 40 दिन का तप रखेंगे तो बाकी 40 दिन क्या करेंगे, फिर आप अपनी दुनिया में लग जाओगे। इसलिए आपको बांध के रखना जरूरी है, आपको पकड़ के रखना जरूरी है। अगर आपको बांध के नहीं रखेंगे तो फिर आप हमारे हाथ से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए 82 दिन का तप इसलिए रखा है, कम से कम संवत्सरी तक तो हमारी ये तपस्या आराधना चलती रहे। उसके बाद में पता है कि आपको लाख पकड़ना चाहेंगे, कोई पकड़ में आने वाला नहीं। फिर एक बार पंछी आप लोग उड़ गए सो उड़ गए, फिर आपकी टिकटें बन गई सो बन गई। इसलिए 82 दिन का तप है। जिनको भी करना है, काफी नाम साधु जी भगवंत ने प्रेरणा दे करके और लिखे हैं, और यहाँ पर भी जो आराधक हैं वह भी करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त गुरुदेव ने जैसे कि फरमाया है कि दिल्ली से लेकर के जम्मू तक हमारे पूरे उत्तरी भारत में किसी भी शहर में, किसी भी गांव का कोई भी आराधक भाई बहन ये तप कर सकता है, अपने घर बैठे कर सकता है। तप की विधि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी वायरल करवा दी जाएगी और यहाँ पर भी सूचना पट पे लगवा दी जाएगी। उसके कार्ड बना करके भी आपको दे दिए जाएंगे ताकि आपको उसकी पूरी विधि मंदिर जी में करनी है तो वो आप कर सको। तो इस तरह से जिनका मन अभी तक अधूरा है वो अपना मन पक्का करे, रसगुल्ले के जैसे ऊंचा नीचा ना करे, बस करना है सो करना है। एक बार धार लिया सो धार लिया, तो अवश्य ही इस महान तप में जुड़े और सभी तपस्वियों का पारना यहाँ पर भव्य रूप से एक साथ में यहाँ पर
पारना महोत्सव मनाया जाएगा और साथ में सभी तपस्वियों का विशिष्ट बहुमान, इतनी बड़ी तपस्या करोगे तो बहुमान भी हमारे सर्वमंगल ट्रस्ट की तरफ से भव्य रूप से सभी तपस्वियों का किया जाएगा। इसके साथ में प्रतिदिन हमारे यहाँ पर अट्ठम तप की आराधना, सांकली अट्ठम चल रहे हैं, प्रतिदिन के आंबिल चल रहे हैं, उसके नामों की उद्घोषणा साध्वी जी महाराज साहब आपके सम्मुख कर रहे हैं। किनकी तपस्या चल रही है उनका नाम भी श्रवण कर लीजिए। मंची बहन, इतने ही थे कि और था कोई था 14 के दिन 1 2 3 4 5 6 7 आंबिल थे उस दिन। अट्ठम था शशि बहन, परवीन कुमार जी समाना और पिस्ता बहन का अट्ठम था। पूनम के दिन आंबिल आए सुभाष बहन, ज्योत्सना बहन, पिस्ता बहन, अंजू बहन, पुष्पा बहन, और किसी का था आंबिल साथ में, इतने ही थे। पूनम के दिन 14 पूनम और एकम का उपवास शशि प्रवीण कुमार जी, उसके पश्चात प्रतिभा दीपक कुमार जी समाना वालों का अट्ठम चालू है। आज एकम के दिन कितने आंबिल देखो, सुभाष बहन, अनीता बहन, सुनील कुमार जी, पुष्पा बहन, प्रवीण कुमार जी, ज्योत्सना बहन और सोनिका बहन। आशा बहन का आंबिल है, आशा बहन। नौ आंबिल हैं आज। तो आगे हमारा अट्ठम चलने वाला, मुझे रात को नाम दिया था, मेरे पूरा नाम याद नहीं रहा। इसके आगे का अट्ठम, आपका शुभ नाम आशा बहन, इसके आगे आंबिल के साथ साथ वो अट्ठम का तप भी करने जा रही है। तो आशा, अगला अट्ठम आशा बहन का रहेगा। आशा बहन के हस्बैंड नहीं, श्रेयांश कुमार जी, इनका आगे का अट्ठम चालू रहेगा। किसी ने भी अट्ठम करना हो, सांकली अट्ठम में आना हो तो अपना नाम दे सकता है। इसी के साथ साथ धर्म चक्र तप के अंदर जितने भाई बहन आए हैं घर को छोड़ करके आराधना करने के लिए, अगर उनके शरीर की अनुकूलता है तो अवश्य में इस तप को यहाँ से कर करके जाना। धर्म चक्र एक ऐसा तप है जो कर्म चक्र को दूर करता है। जब कर्म चक्र जानी, जब इसकी महिमा को पढ़ा गया धर्म चक्र की, तो प्रतीत हुआ ये धर्म चक्रवर्ती तो बनाएगा ही बनाएगा, इसी के साथ इस लोक के अंदर नव ग्रहों की शांति को भी करने वाला यही तप है। इस तप का महान महान महत्व है। परंतु हमारे पंजाब में इतने वर्षों के वर्ष निकल गए, परंतु कभी भी धर्म चक्र तप को ना ही आपने नाम सुना और ना ही करने का कभी भाव आया। पूज्य गुरुदेव पधारे, सबने आपस में सलाह की, विचार परामर्श किया कि क्या करना है, कौन सा तप कराया जाए। तो गुरुदेव ने कहा बहुत सारे तपों के नाम लिए, उसके अंदर धर्म चक्र तप को ही पसंद किया गया। कहीं रहना जाना, सारी जिंदगी खाना है, इस कारण से पहला अट्ठम करना है। 8, 9, 10 तारीख को आपको पहला अट्ठम करके एक उपवास व्यासना, मैं एक उपवास व्यासना कहती हूँ, पता पूज्य मोक्षानंद जी क्या कहते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं बोलने का, तेरे को ऐसा बोलना है व्यासना उपवास, 2 व्यासने के बीच में एक उपवास आता है। आता तो ऐसा ही है, तो बोलने का ढंग है ना। उपवास व्यासना में ऐसे कहती थी, एक दिन उपवास, दूसरे दिन व्यासना, एक दिन उपवास, कहते नहीं 2 व्यासने के बीच में एक उपवास आने वाला है। तो इस रीति से ये तप करने का सभी ने भाव रखना। अगर कोई आपको मुश्किल लगती है तो हमारे गुरुदेव गच्छाधिपति गुरुदेव से वासक्षव लेना। आपको तो केवल शुरू करना है, बस इतना ही भाव रखना, पूरा कराना आपका, पूरा करना आपका काम नहीं, वो तो गुरुदेव का काम है। इस कारण से सभी अपने रिश्तेदारों में जो कर सकता है तब उसको प्रेरणा दे करके उसका नाम लिखाए, ताकि अच्छी संख्या के अंदर ये नाम आ भी चुके हैं। अभी कहीं शोर नहीं डाला, पहले यहाँ बैठे बैठे शोर हुआ, तो अभी काफ़ी नाम 20 से ऊपर नाम अभी आ भी चुके हैं। इसलिए जिसका रह गया अवश्य में अपना नाम लिखाए। आगे आमिल करने वाले, अट्ठम करने वाले, वो तो रोज चलने वाला है, उसका नाम भी लिखाते रहे। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त। पचखाइते विहंपि आहारम असरम खंसन पानहार पोर्शन सतन ससगरणम पच्छन कलम दिसवन सावन पान सलवेन व आलवेन चतन वो सिरे आयंबिल एकाशना व्यासना
उगेश्वरे नमकार से यम पौरसिम सम जखै उगेश्वर चौबी हम प्यार मसनम पानम खाई मम सैमम अणथन सैसा गण पच्छन कालम दसन आयम बिलम निवि विगयो पचखाई अणथन सैसा गणम लेवा लेविन की संसद दोखते पटे चमड़े एगासनम चखै प्यासनम चखै तिवि हम पियाहारम असनम खाई मम सैम सैसा गण सगारे गणम आउंटन पसारन गुरु बुठाने परिठा वने गणम महत्र गण सस्ते गण पानस अलवेनवा अलवेनवा अच्छनवा बहुलवेनवा ससितनवा सितनवा वो सिरई गुरुवंदन पार्श्वनाथ भगवान की जय, महाराज की जय, संदेव की जय।